हेलो फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने जो है कि इम्तिहान आईएएस करंट अफेयर एमसीक्यू का मई मंथ का करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना। इस वीडियो में हमारा टारगेट क्या है कि हम अप्रैल मंथ का जो भी हमारा एमसीक्यू है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आने वाले 17 बीपीएससी या यूपीपीसीएस का पेपर हो, इनके लिए जो भी इंपॉर्टेंट हमारे करंट अफेयर्स है इनको कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही साथ में जो प्रीवियस इसके वीडियोस है, जो एमसीक्यू का मंथली, साथ ही साथ में बजट या ओलंपिक को मैंने कवर किया था, ये वीडियोस आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, ठीक है, प्लेलिस्ट में करंट अफेयर के सेक्शन से मिल जाएगा। और साथ ही साथ में यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से इस चीज को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 88% लोग हैं जो कि हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, हम लोग फ्यूचर में इस तरीके के वीडियोस और भी अपने चैनल पे अपलोड करें। तो फर्स्ट वन करंट अफेयर देख लेते हैं। हमारा क्या है, विद रेफरेंस टू द आकाश तीर प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आकाश तीर जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो कौन सा करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 1 और साथ ही साथ में स्टेटमेंट नंबर 3 जो है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, हमारे करेक्ट है। जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको मैं पढ़ देता हूँ। ये फर्स्ट वन क्या है, इट इज ए कटिंग एज इनिशिएटिव डिजाइन टू ऑटोमेट एयर डिफेंस कंट्रोल। मतलब कि आकाश तीर जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसका सीधा रिलेशन किससे, हमारा एयर डिफेंस कंट्रोल से है। नेक्स्ट वन क्या है, इसमें स्टेटमेंट जो करेक्ट है, इट विल for the surveillance of the low-level space over the Indian Army conflict regions as well as the effective control of the ground-based air defense weapon system। सीधी सी बात है कि इसका हमारा जो कि एक तरीके का एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है, जो कि थोड़ा उतना डेवलप नहीं है, एडवांस लेवल पर डेवलप नहीं है, तो लो लेवल पे इसका जो कि इंडियन आर्मी यूज कर सकती है। साथ ही साथ में इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है, इसको डेवलप किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मतलब बीईएल के द्वारा डेवलप किया गया है। डेट मींस सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, यहाँ पे डीआरडीओ नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, हमारा बीईएल होगा। डेट मींस की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो 1 एंड 3 करेक्ट है, उनको मैं पढ़ देता हूँ। इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इन द अंटार्कटिका वाज सेट अप एट द दक्षिण गंगोत्री। क्या हमारा ऐसा ही है, क्योंकि इंडिया के जो अंटार्कटिका है वहां पे जो कि पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ पे, दक्षिण गंगोत्री जो स्टेशन है वहां पे इंडिया का इनबिल्ट, वहां पे स्टेब्लिश किया गया है। साथ ही साथ में जो थर्ड स्टेटमेंट क्या हमारा, द लेटर mint for the post office in Antarctica are sent by the National Center for the Polar and the Ocean Research। ठीक है, इसका मतलब है, जाहिर सी बात आपको ये बस जानना है कि जो पहला हमारा जो पोस्ट ऑफिस है जिसको अंटार्कटिका में ओपन किया गया है, कहाँ पे, दक्षिण गंगोत्री स्टेशन पे ओपन किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि माता बारी पेरा ए डेयरी बेस्ड कन्फेक्शनरी items and the pachara, a hand woven cloth used by the state's indigenous communities, have earned the prestigious जीआई टैग। दे आर एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। कहाँ से हमारा है, दोनों को दोनों का संबंध हमारा त्रिपुरा से। इसका नाम क्या है, माताबारी पेरा, और साथ ही साथ में क्या है, एक तरीके का डेयरी बेस हमारा प्रोडक्ट है। और उसके साथ क्या है, हमारा पचरा। पचरा क्या है, एक तरीके का हैंड ओवन है। दोनों को दोनों का जो है कि जीआई टैग मिला है, किस स्टेट से, त्रिपुरा स्टेट से। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, हमारा क्या है, विद रेफरेंस टू द सीडीपी सुरक्षा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारा 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। इट इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड विद द पीएम किसान। हमारा सीडीपी सुरक्षा क्या है, हमारा एक तरीके से पीएम किसान से लिंक समथिंग कुछ प्लेटफॉर्म है। और साथ ही साथ में इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट अलाउस एन इंस्टेंट डिसबर्सल ऑफ द सब्सिडीज टू द फार्मर्स in their bank account by utilizing the e-rupee voucher। Now third statement इसमें क्या हमारा, the platform can be used to order planting materials such as seeds and seedling। बस आपको इसमें ये जानना है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो सीडीपी सुरक्षा हमारा किस रिलेटेड है, पीएम किसान स्कीम से रिलेटेड हमारा एक प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 विथ रेफरेंस टू द ट्री कवर लॉसेस इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा। ठीक है, तो ओनली वन करेक्ट है, मैं उसको पढ़ता हूँ। About 95% of the trees cover loss in India from the 2013 to 2023 occurred with the natural forest। ठीक है, सही है। तो जो हमारा नेचुरल फॉरेस्ट है, ठीक है, उसमें जो है कि मैक्सिमम जो है कि हमारा ट्री लॉस देखा गया है। साथ ही साथ में उसमें जो अनदर जो 2 स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया कि छत्तीसगढ़ है द हाईएस्ट रेट ऑफ द ट्री कवर लॉस ड्यू टू द फायर्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो किस स्टेटमेंट में हुआ है हाईएस्ट लॉस्ट, ये हुआ है हमारा कहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे देखिए उड़ीसा हैड द हाईएस्ट रेट ऑफ द ट्री कवर लॉस ड्यू टू द फायर्स विद एन एवरेज कितना, ठीक है। दैट मीन्स कितना बस जानना है कि जो उड़ीसा में मैक्सिमम हमारा फॉरेस्ट लॉस हुआ है फायर के कारण, आग के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हमारा। द वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप लॉर्ड शिवा टेम्पल वाज इनॉग्रेटेड इन, कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है? इसको इनॉग्रेट किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हमारा। रिसेंटली द खातिया विलेज इन गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट एंड द पड़ता बेट वे टू प्लेसेस सीन इन न्यूज दिस आर एसोसिएटेड विद, किससे? हमारा आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन से, जो है कि हमारा आर्कियोलॉजिकल खुदाई से संबंधित है। कौन कौन? हमारा खतिया विलेज और साथ ही साथ में क्या हमारा सेकंड क्या है? पड़ता बेट। दोनों का संबंध कहाँ से? हमारा गुजरात स्टेट से है। और दोनों के दोनों क्योंकि हमारे न्यूज में थे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हमारा क्या है। जूडिथ सुमिनवा तुलका हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कहाँ का? डीआर कॉन्गो। ठीक है, जो हमारा जूडिथ सुमिनवा तुलका है, इनको जो है कि फर्स्ट ऐसे लेडीज है जिनको जो है कि वहां का कहाँ का हमारा जो है कि डीआर कॉन्गो का एज ए पीएम के तौर पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द 125 एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेटरीज वेर सेलिब्रेटेड ऑन द 1 अप्रैल 2024, कहाँ का? कोडई कन्नल सोलर ऑब्जर्वेटरी का जो है कि सेलिब्रेट किया गया था। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, स्किप भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इंटरनेशनल टीम ऑफ द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द एविडेंस इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ द ओजोन ऑन द कैलिस्टो विच इज ए मून ऑफ, किसका? जुपिटर। जो कैलिस्टो हमारा मून है क्या है? जुपिटर का मून है, जहां पे ओजोन का प्रेजेंस का डिस्कवरी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। विच कंट्री आर्टिफिशियल सन हैज सेट ए न्यू फ्यूजन रिकॉर्ड आफ्टर सुपर हीटिंग ए प्लाज्मा लूप टू 180 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर द 48 सेकंड, किसका? साउथ कोरिया। बहुत ही हमारा जो है कि ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन था, इसलिए मैं इसको जो है कि फिर से रिपीट करता हूँ कि विच कंट्री आर्टिफिशियल सन, किस कंट्री का आर्टिफिशियल सन हैज सेट ए न्यू फ्यूजन रिकॉर्ड आफ्टर सुपर हीटिंग ए प्लाज्मा लूप टू 180 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 48 सेकंड, कहाँ का? साउथ कोरिया का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच पोर्ट अथॉरिटी बिकम इंडिया हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट इन 23-24, क्या हमारा पारादीप पोर्ट अथॉरिटी है जो कि हमारा जो है कि हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट इन 23-24 के रूप में इसको देखा गया है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। नाटो सेलिब्रेटेड 75 ईयर्स ऑफ कलेक्टिव डिफेंस अक्रॉस द यूरोप एंड द नॉर्थ अमेरिका, और कहाँ पे? 4 अप्रैल 2024 को जो है कि नाटो ने 75 ईयर्स ऑफ द कलेक्टिव डिफेंस अक्रॉस द यूरोप एंड द नॉर्थ अमेरिका को सेलिब्रेट किया। ठीक है, और साथ ही साथ में इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें बस ये पता होना चाहिए कि जो नाटो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? अप्रैल 4, ठीक है, 1949 इन वाशिंगटन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच कंट्री रिसर्च सेंटर वाज एक्टिवेटेड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर, कहाँ पे? रोमानिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके न्यूज। फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज होगा ना, उस न्यूज को मैं 2 बार रिपीट करूंगा और साथ में आपको बता भी दूंगा। तो क्या है कि विच कंट्री रिसर्च सेंटर हैज एक्टिवेटेड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर, किसका नाम क्या है? रोमानिया है। और साथ ही साथ में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ में आपको ये जो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारा। इंडिया हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड इट्स फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इन पडूर, कहाँ पे? पडूर में। विच इज इन स्टेट ऑफ, कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि इंडिया ने क्या अनाउंस किया है? पहला अनाउंस किया है क्या? प्राइवेटली मैनेज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इन पडूर, जो कि हमारा कहाँ पे? कर्नाटका में है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल, किसको? राकेश मोहन को अपॉइंट किया गया है। किसके रूप में अपॉइंट किया गया है? अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजर पैनल, जो कि हमारा इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल है, उसमें जो है कि एज ए मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया गया। किसको? राकेश मोहन को, जिनका संबंध कहाँ से? इंडिया से है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्या है? विच कंट्री ब्रोक ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द इक्वाडोर आफ्टर ए पुलिस स्टॉर्म एट द कंट्रीज एम्बेसी इन क्विटो, किसका? मैक्सिको ने जो है कि इक्वाडोर के साथ क्या किया? जो भी हमारे इसके राजनीतिक डिप्लोमेटिक रिलेशन है, इसको जो है कि तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वहां की पुलिस ने जो है कि वहां की एम्बेसी में जो कि मैक्सिको का एम्बेसी था, वहां पे क्या समथिंग कुछ किया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटी एपिलेट ट्रिब्यूनल एसएटी, किसको? जस्टिस पीएस दिनेश कुमार को एज ए अपॉइंट किया गया है। किस पे अपॉइंट किया गया है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर
ऑफ द सिक्योरिटीज एपिटेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, एसएटी का जो है कि हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है हमारा, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, विथ रेफरेंस टू द इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, दो स्टेटमेंट दे रखा हमारा किसके बारे में, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के बारे में पूछा। इसमें से करेक्ट कौन सा, क्या दूसरा करेक्ट है, क्या है कि द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रेशियो वाज 9.7% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन 2022। क्या हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का रेशियो है कितना है, 9.7% है ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ 2020। साथ ही साथ में इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, इसको रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आईएचडी एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो आईएचडी और साथ ही साथ में आईएलओ के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, जिसका नाम क्या है हमारा, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, क्या हमारा, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट वोमेन फ्रॉम द इंडिया टू सर्व एज अ ज्यूरी मेंबर फॉर द पेरिस ओलंपिक्स 2024। किसको, बिल्किस मीर को, ठीक है, बिल्किस मीर को अपॉइंट किया गया था, किसके लिए अपॉइंट किया गया था, नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट वोमेन फ्रॉम इंडिया टू सर्व एज अ ज्यूरी, ठीक है, ज्यूरी मेंबर ऑफ द पेरिस ओलंपिक 2024, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में बिल्किस मीर का संबंध कहां से, इनका संबंध है हमारा जम्मू एंड कश्मीर से। दोनों जो है कि न्यूज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि बिल्किस मीर को अपॉइंट किया गया था ज्यूरी के रूप में पेरिस ओलंपिक में, और साथ ही साथ में बिल्किस मीर का संबंध कहां से है, जम्मू एंड कश्मीर से है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रिएटेड द लार्जेस्ट 3D मैप ऑफ आवर कॉस्मोस एवर कंस्ट्रक्टेड। किसने, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट ने जो है कि क्रिएट किया है, क्या क्रिएट किया है, लार्जेस्ट 3D मैप ऑफ आवर कॉस्मोस एवर कंस्ट्रक्टेड। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं हमारा, विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एमआरआई स्कैनर इसेल्यूट, ठीक है, इसेल्यूट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके बारे में दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। दैट मींस कि द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द इसेल्यूट इज 11.7 टेस्ला एंड इट लोकेटेड इन पेरिस, ठीक है, तो थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी इसको देख लीजिएगा कि जो हमारा एमआरआई स्कैनर जिसका नाम क्या है, इसेल्यूट, ठीक है, इसेल्यूट का संबंध कहां से हमारा, इसका संबंध है पेरिस फ्रांस से, और साथ ही साथ में इसकी कैपेसिटी यहाँ पे दे रखी है। तो हमको बस इसमें ये जानना है कि जो एमआरआई जो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल स्कैनर है, ठीक है, एमआरआई स्कैनर, इसका नाम क्या है, इसेल्यूट है, और इसको जो है कि पेरिस ओलंपिक में इसका सिचुएटेड है। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें क्या है, विद रेफरेंस टू द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ठीक है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें तीन स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है इसमें से कि करेक्ट कौन सा है, ठीक है, तो करेक्ट कौन सा हमारा 1 और 3 करेक्ट है। फर्स्ट वन क्या हमारा, इन 2023 इंडिया हैड 67 यूनिकॉर्न्स, कितने थे, ओनली इंडिया में जो है कि 67 यूनिकॉर्न्स थे। इसके साथ साथ की थर्ड क्या है, इंडिया को फाउंडेड 109 यूनिकॉर्न्स आउटसाइड इंडिया, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। तो इस तरीके से देख रहे हैं ना, साथ ही में इसमें क्या, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इन 2023 चाइना हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स, क्या हमारा ये स्टेटमेंट गलत है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्या हमारा चाइना की रैंकिंग क्या है, हमारी सेकंड है, और इसके साथ साथ क्या इसमें अगर फर्स्ट रैंकिंग की बात करते हैं तो क्या हमारा यूएस जो है कि हमारा, ठीक है, यूएस जो यूनाइटेड स्टेट है इसमें जो कि 17 सच फर्म्स है, मतलब कि यूएस की रैंकिंग क्या है, टॉप पे है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है, कि दोनों के दोनों करेक्ट हैं। फर्स्ट वन क्या है, हेपेटाइटिस इज द सेकंड लीडिंग इन्फेक्शन कॉजेज ऑफ डेथ ग्लोबली, मतलब कि क्या हमारा हेपेटाइटिस के कारण जो है कि पूरे वर्ल्ड में जो डेथ होता है उसमें जो कि इसका योगदान क्या है, सेकंड है। नेक्स्ट वन क्या है, इंडिया अकाउंटेड फॉर द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ द केसेस ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी इन 2022, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हमारे सही हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा 25 कि सक्सम वैली वाज रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू द इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय चाइना, द वैली इज लोकेटेड इन, कहां पे, ये लोकेटेड है हमारा पीओके में, ठीक है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन रिपीटेड है पिछले मंथ के एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो सक्सम वैली का हमारा संबंध कहां से है, इसका संबंध है हमारा जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली विच कंट्री हैज डिक्लेयर द आउटब्रेक ऑफ द मोंकी पॉक्स वायरस एज ए हेल्थ इमरजेंसी, किसने, ये हमारा डीआर कांगो जो कंट्री है जिसने जो है कि मंकी पॉक्स वायरस के कारण, ठीक है, जो मंकी पॉक्स वायरस है उसको जो है कि एज ए हेल्थ इमरजेंसी के रूप में अपनी कंट्री में डिक्लेयर कर दिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रिसेंटली विच कंट्री हैज डिक्लेयर द आउटब्रेक ऑफ द मोंकी पॉक्स वायरस ए हेल्थ इमरजेंसी, किसने, डीआर कांगो, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो ने जो है कि हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया, किसके कारण, मोंकीपॉक्स वायरस के कारण। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट study published in the Frontiers in the Marine Science,
researchers discovered what would potentially be the deepest blue hole on the earth. What is the name of this blue hole and where it located? कहाँ पे ये लोकेटेड है हमारा? कहाँ पे? मेक्सिको में। साथ ही साथ में इसका नाम क्या है? तामाजा ब्लू होल। ठीक है, बस इतना जानना है कि जो हमारे, फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, ठीक है, कि जो क्या है इसमें कि पोटेंशियली भी द डीपेस्ट ब्लू होल ऑन अर्थ, कहाँ पे हमारा? इसका नाम है तामाजा ब्लू होल और साथ ही साथ में इसका लोकेशन क्या है? मेक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखा है, तीन हमारा पूछा है, इसमें से करेक्ट कौन सा है, कौन सा सही है? 28 का करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ओनली वन है। डेट मीन्स क्या हमारा? द गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ द जीडीपी हैज इंक्रीज्ड बिटवीन 2014 टू 15 एंड 2021 टू 22। मतलब कि इसके बीच में क्या था हमारा? हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है कि इंक्रीज हुआ था। बाकी तो स्टेटमेंट इतना रिलेवेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको स्किप कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या हमारा? विद रेफरेंस टू द इंडिया जापान रिलेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया जापान रिलेशंस को लेके यहाँ पे तीन स्टेटमेंट को फ्रेम किया गया है और पूछा गया इसमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं। फर्स्ट वन क्या है? द इंडिया जापान फंड हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय बोथ द कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन द सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट वन क्या हमारा? एक्स धर्मा गार्जियन इज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। क्या हमारा इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्स धर्मा गार्जियन। ठीक है, एक्स धर्मा गार्जियन एक तरीके का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और साथ ही साथ इसमें जापान के बीच में हेल्ड होता है। बोथ कंट्रीज आर डेवलपिंग ए सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप। ठीक है, दोनों ने इस पे जो है कि अपने आप में एमओयू साइन किया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारे? इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एक्स धर्मा गार्जियन हमारा एक्सरसाइज है किसके बीच में होता है? इंडिया और साथ ही साथ में जापान के बीच में होता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे इसमें क्या है? विथ रेफरेंस टू द हीट वेव्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हीट वेव्स के बारे में हमारे पास दो स्टेटमेंट है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है? तो वन है, दैट मींस के सेवर हीट वेव्स इज डिक्लेयर इफ द डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल टेम्परेचर एक्सीड 6.4 नॉचेस। ये स्टेटमेंट क्या हमारा सही है और साथ ही साथ में पेपर में आने की संभावना थोड़ी सी कम है। नाउ 31 देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज एंड द आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ठीक है, यहाँ पे कंट्रीज का नाम दिया है, नीचे क्या है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी स्टेट्स द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द कंट्रीज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री स्पेंडिंग। मतलब मिलिट्री स्पेंडिंग के क्रम में जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, पहले सबसे मैक्सिमम होगा, उसके बाद से लास्ट में सबसे मिनिमम होगा। तो फर्स्ट पे क्या होगा हमारा? 3-2-1। 3 मतलब क्या? यूएस हो गया फर्स्ट पे। ठीक है, उसके बाद से क्या हो गया? सेकंड पे हमारा चाइना हो गया। उसके बाद से क्या? थर्ड पे हमारा जो है कि रसिया हो गया। फोर्थ पे क्या हो गया हमारा? जो है कि इंडिया हो गया। उसके बाद से फिफ्थ पे क्या हो गया हमारा? सऊदी अरबिया होगा। इस तरीके से हमारा रैंकिंग देखते हैं तो क्या हो गया हमारा? 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5। दैट मीन्स कि हमारा वन पे क्या है? यूएस होगा। उसके बाद से क्या है हमारा? चाइना है। उसके बाद से रसिया है, फिर इंडिया है, फिर उसके बाद से सऊदी अरबिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या हमारा? With reference to the longevity India initiative, consider the following statement। दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा? क्या ओनली वन करेक्ट है? क्या इट इज लॉन्च बाय द नीति आयोग एंड डब्ल्यूएचओ। क्या हमारा लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है नीति आयोग साथ ही साथ में डब्ल्यूएचओ के द्वारा। और कोई भी चीज जिसको जो कि नीति आयोग लॉन्च करता है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि जो लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव है इसको जो है कि नीति आयोग और साथ ही साथ में डब्ल्यूएचओ ने मिलकर लॉन्च किया है। साथ ही साथ में इसके एम की बात करते हैं कि इसका एम क्या है कि तो इसका इट प्राइमरली फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग अर्ली डिजीजेस indicators investing aging biomarkers and the developing a new therapeutics and the technologies to aid health aging। the initiative was launched on April 18। ठीक है, अप्रैल 18 को जो है कि इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है? डेविड स्लिंग वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। इट इज क्या हमारा? एक तरीके का डिफेंस सिस्टम यूज्ड इन वार्स। जो डेविड स्लिंग है, ठीक है, एक तरीके का क्या हमारा? एक तरीके का डिफेंस सिस्टम है जो कि वार के समय यूज किया जाता है। इसमें क्या? इसमें जो है कि इजराइल और साथ ही साथ में जो हमारा इजराइल जो मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है इजराइल का डिफरेंट कंट्री के साथ, इसमें जो है कि इस डिफेंस सिस्टम को यूज किया गया है। तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि जो डेविड स्लिंग से एक तरीके का क्या है? एक तरीके का डिफेंस सिस्टम है जो कि वार के टाइम पे यूज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते क्या है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ द स्विट्जरलैंड announced that it will host a major summit in June as a first step for। क्या हमारा इसके करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, लास्टिंग पीस इन यूक्रेन फॉलोइंग रशिया इन्वेजन।
ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड, कहा गवर्नमेंट ने, स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है, डेट विल होस्ट ए मेजर समिट इन जून एज ए स्टेप फर्स्ट फॉर द लास्टिंग पीस इन यूक्रेन एंड फॉलोइंग रशिया इन्वेजन। मतलब रशिया और यूक्रेन के बीच में शांति समझौता करवाने के लिए कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में जो है कि एक तरीके का पीस टॉक रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद से 35 देख लेते हैं। इन द डिस्प्यूट ओवर कंजर्वेशन एंड द हंटिंग ट्रॉफिसेस which country president threatened to send 20,000 elephant to Germany। इसने बोत्सवाना ने जो है कि डिसाइड किया है किसके लिए, जो 20,000 हाथियां हैं उनको कहाँ पे, जर्मनी में सेंड करेगा। क्यों? क्योंकि इसके रीजन क्या है, डिस्प्यूट ओवर कंजर्वेशन एंड द हंटिंग ट्रॉफीज। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ दे आपके पेपर में कि किस कंट्री ने हाल ही में जो है कंजर्वेशन और हंटिंग ट्रॉफीज को लेके जो है कि 20,000 हाथियों को अपने कंट्री से जर्मनी में भेजने का डिसीजन किया है, तो इसका नाम क्या होगा, बोत्सवाना। 35 के बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सबमिटेड एन एप्लीकेशन टू बिकम ए फुल मेंबर ऑफ द यूएन। किसने, पैलेस्टाइन ने जो है कि एप्लीकेशन सबमिट किया है किसके लिए, कि यूएन का फुल मेंबर होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्या है, इन अप्रैल 2024 इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कोलैबोरेटेड टू लॉन्च एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट aimed at the startups specializing in the battery recycling technologies for the electric vehicles। किसने, 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ कि इन अप्रैल 2024 इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कौन सा नेक्स्ट कंट्री है, तो इंडिया क्या है, इंडिया और साथ ही साथ में जो यूरोपियन यूनियन है, क्या किया इन्होंने, कोलैबोरेट टू लॉन्च एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एम्ड एट ए स्टार्टअप स्पेशलाइजिंग इन द बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, विथ रेफरेंस टू द न्यू वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा, ओनली 3 है। डेट मींस कि इंडिया कैप्चर्ड द नंबर 10 स्पॉट ऑन द रैंकिंग। जो हमारा हाल ही में रैंकिंग रिलीज हुई, इसका नाम क्या था, न्यू वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 10 रैंकिंग है। साथ ही में इसको जो है कि रिलीज किसके द्वारा किया गया है, इसको जो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स वाज डेवलप एज ए ज्वाइंट पार्टनरशिप बिटवीन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड द यूएनएसडब्ल्यू कैनवेरा। इस रैंकिंग में जो है देख लेते हैं, इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द की फाइंडिंग्स ऑफ द इंडेक्स रसिया टॉप द लिस्ट। रसिया जो है कि टॉप लिस्ट पे है, साथ ही साथ में क्या है, यूक्रेन उसके बाद से नेक्स्ट है, उसके बाद से क्या है, चाइना है, साथ ही साथ में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 10 स्पॉट पे है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल जुडिशियल एकेडमी। एनजेएसी का जो है कि डायरेक्टर के पोस्ट पे किसको अपॉइंट किया गया है, जस्टिस अनिरुद्ध बोस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो एनजेएसी का जो डायरेक्टर है इस पोस्ट पे किसको अपॉइंट किया गया है, जस्टिस अनिरुद्ध बोस को अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्या है, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्पोर्ट टू ऑफर प्राइज मनी टू ओलंपिक चैंपियंस। कौन सा स्पोर्ट है, ये जो है कि एथलीट्स है। ठीक है, एथलीट्स, फिर से इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। हु हैज बिकम द फर्स्ट स्पोर्ट टू ऑफर प्राइज मनी टू ओलंपिक चैंपियंस। कितने एथलीट्स में जो है कि अनाउंस किया गया था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, विद रेफरेंस टू द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिस्ट 2024 बाय द सब्जेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है इसमें से क्या हमारा करेक्ट कौन सा है, तो कौन सा है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं उनको पढ़ देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इज द हाईएस्ट रैंक इंडियन यूनिवर्सिटी इन द डेवलपमेंट स्टडीज, और साथ ही साथ में क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ द सुसेक्स इज द हाईएस्ट रैंक ग्लोबल यूनिवर्सिटी इन द डेवलपमेंट स्टडीज। क्या हमारा जो कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ सुसेक्स है, ये जो कि हमारा हाईएस्ट रैंक ग्लोबल यूनिवर्सिटी इन द डेवलपमेंट स्टडीज में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिलीज द एनुअल लैंड यूज एंड द लैंड कवर एटलस। किसने, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने जो है कि इस जो है कि इसको रिपोर्ट को रिलीज किया, जिसका नाम क्या है, एनुअल लैंड यूज एंड द लैंड कवर एटलस। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड द स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट यहाँ पे फ्रेम किए गए हैं, पूछा गया है इसमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा, 2 एंड 3। 2 एंड 3 डेट मींस कि क्या हमारा, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज, और नेक्स्ट वन क्या है, इंडिया एक्सपोर्ट टू डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज स्टूड एट 257 बिलियन इन 2023। ठीक है, और साथ ही साथ में जो रिपोर्ट है हमारा, इसको किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, इसको पब्लिश किया गया है डब्ल्यूटीओ के द्वारा। ठीक है, डब्ल्यूटीओ ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, इसका नाम क्या है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है, किसके बारे में,
प्लास्टिक ओवरशूट डे के बारे में। इसमें से करेक्ट क्या है, 2 एंड 3 करेक्ट है। दैट मीन्स कि इंडिया इज अमोंग द 12 कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 60% ऑफ द प्लास्टिक मिसमैनेज प्लास्टिक वास्ट। नेक्स्ट वन क्या हमारा, इंडिया पर कैपिटा प्लास्टिक प्रोडक्शन इज 8 किलोग्राम कैपिटा पर ईयर। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हमारे सही है। और फर्स्ट क्या है, इसको जो है कि रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, बाय द स्विस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ईए अर्थ एक्शन, इसके द्वारा इसको जो है कि इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, हमारा क्या है, विच कंट्री पॉपुलेशन डिक्लाइन हैज रीच्ड alarming level and it could become the world first country to suffer population collapse। क्या हमारा ग्रीस है। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है, इसलिए फिर इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि विच कंट्री पॉपुलेशन डिक्लाइन हैज रीच्ड alarming level and it could become the world first country to suffer the population collapse। क्या हमारा ग्रीस वो कंट्री है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या हु हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू ओपन ए ब्रांच इन लक्षद्वीप। किसने, एचडीएफसी बैंक जो है कि पहला जो है कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसने जो है कि लक्षद्वीप में कोई अपना ब्रांच ओपन किया है। 46 के बाद से 47 देख लेते हैं, विथ रेफरेंस टू द होम वोटिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो 1 एंड 3 करेक्ट है। दैट मींस कि फर्स्ट पे क्या है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड होम वोटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लोकसभा इलेक्शन। और साथ ही साथ में 3 क्या हमारा कि द होम वोटिंग हैज बीन अलाउड टू पर्सन विद द डिसेबिलिटी विद द 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे कहा हु हैज रिलीज हिज मच अवेटेड मेमोरी नाइफ। ठीक है, इसमें सलमान रुशीद का जो है कि हमारा एक मच अवेटेड मेमोरी है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि बुक है जिसका नाम क्या है, नाइफ है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ कि नाइफ एक तरीके का मेमोरी है किसका, ये मेमोरी वो है किसका, सलमान रुशीद का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, हाउ मेनी इंडियंस इंक्लूडिंग इंडियन ओरिजिन नेम इन the prestigious time list of 100 most influential people in the world 2024। कितना टोटल जो है कि 8 लोगों को, ठीक है, टोटल 8 लोगों को किसमें इंक्लूड किया गया है, नेम इन द prestigious time list of 100 most influential people in the world 2024। now क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू इसरो चेयरमैन इंडिया एम्स टू अचीव डेवरिस फ्री स्पेस मिशन बाय कितना 2030 तक। इंडिया का एम क्या है कि डेवरिस फ्री स्पेस को अचीव करना है। ठीक है, ये हमारा इसरो के चेयरमैन का लक्ष्य है, इसरो के चेयरमैन ने अनाउंस किया है, सॉरी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, इन अप्रैल 2024 इंडिया डिलीवर्ड द फर्स्ट बैच ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस को जो है कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को डिलीवर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, 4 स्टार। दैट मीन्स कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इंडिया डिलीवर द फर्स्ट बैच ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स, किसको, फिलीपींस को डिलीवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, क्या है, विच स्टेट असरिकांडी टेराकोटा क्राफ्ट। ठीक है, असरिकांडी टेराकोटा क्राफ्ट, पानी मेटका क्राफ्ट। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ दीजिएगा इसको। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब जीआई टिक के बारे में चीजों को याद करना भी थोड़ा कंफ्यूजन ही होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, इफेक्टिव फ्रॉम द अप्रैल 1 2024 न्यू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज कैन बी परचेज बाय एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वन क्या है, विद रेफरेंस टू IREDA कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा, क्या ओनली वन है, मतलब कि रिसेंटली इट हैज बीन ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, जो IRED है इसको जो है कि हाल ही में नवरत्न का स्टेटस दिया गया है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ में सेकंड स्टेटमेंट क्या हमारा गलत है, ये 16वां नहीं है। ठीक है, 16 नहीं है, ये क्या हमारा 17 नवरत्न कंपनी है। ठीक है, जो IRDA को जो दर्जा दिया गया है, इस तरीके से IREDA जो है कि 17 नवरत्न कंपनी हो गई इंडिया की। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे 55 क्वेश्चन क्या है, विच कंटेमिनेशन कॉजेज द यूनाइटेड स्टेट कस्टम अथॉरिटीज टू यूज 31% ऑफ द ऑल द स्पाइस रिलेटेड शिपमेंट्स एक्सपोर्टेड बाय द CND हट्टी प्राइवेट लिमिटेड इन द लास्ट 6 मंथ। क्या हमारा सेलेमोलोनिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा 56 क्या है, हु हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024। किसको, आलोक शुक्ला को जो है कि सम्मानित किया गया है, किस प्राइज से, गोल्ड मैन। ठीक है, गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर इस चीज को फिर से रिपीट करता हूँ कि हु हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024। किसको, आलोक शुक्ला को दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं, हमारा क्या है, रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द इंटरनेशनल ब्यूटी कंटेस्ट फॉर अखाल तेके हॉर्सेस, किसको जो है कि तुर्कमेनिस्तान में जो है कि इस तरीके का होस्ट किया गया है, जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल ब्यूटी कंटेस्ट फॉर अखला टेके हॉर्सेस। थोड़ा नाम टफ है, इस नाम को पढ़ लीजिएगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द रिसेंटली लॉन्च हंगूर क्लास सबमरीन बिल्ड फॉर पाकिस्तान कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा, 1 एंड 2। दैट मींस क्या है, इट इज द फर्स्ट ऑफ द 8 सबमरीन्स टू बी इंडक्टेड बाय द पाकिस्तान नेवी बाय 2028। और सेकंड क्या है, इट इज डायरेक्ट काउंटर पार्ट ऑफ इंडियाज कलाउरी क्लास ऑफ सबमरीन्स। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसको स्किप कर दीजिएगा इस करंट अफेयर को। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा कि इन अप्रैल 2024 हु हैज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन नेवी, किसको, दिनेश के त्रिपाठी को जो है कि नया इंडियन नेवी का चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्पेशल मीटिंग ऑन द ग्लोबल कोलैबोरेशन ग्रोथ एंड एनर्जी फॉर डेवलपमेंट, किसने, सऊदी अरबिया में जो है कि इस मीटिंग को हेल्ड किया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू रिसेंटली लॉ इंडक्टेड रैम्पेज मिसाइल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या हमारा रैम्पेज मिसाइल्स के बारे में 4 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो चारों के 3 स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे, ठीक है। इसको पढ़ देता हूँ, इट इज ए लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल। क्या है हमारा, रैम्पेज एक तरीके का लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड, याद रहे, ठीक है। एयर से क्या, ग्राउंड पे हमला करने वाला जो है कि एक तरीके का मिसाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में इस तरीके से बस पूछ दिया आपको रैम्पेज है क्या, तब क्या जवाब दोगे, इट इज ए लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल। नेक्स्ट वन क्या है, दिस मिसाइल इज केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग टारगेट्स अप टू द 250 किलोमीटर अवे। एंड नेक्स्ट क्या है इसमें, इट हैज बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयर फोर्स एज वेल एज इनटू द इंडियन नेवी। और इसमें क्या है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन 4 है, इसमें क्या बोला गया, इट इज डेवलप इंडिजिनियसली बाय इंडिया। क्या हमारा गलत है, इसको इंडिया में इंडिजिनियसली डेवलप नहीं किया गया है, तो इसको जो है कि डेवलप किया गया है इजराइल, ठीक है, इजराइल के सहयोग से इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 क्या हमारा, इन अप्रैल 2024 विच कंट्री नेवी पार्टिसिपेटेड इन ए मेरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद द इंडियन नेवीज गाइडेड मिसाइल टाइगर फ्रिगेट्स आईएनएस त्रिशूल, किसने, नीदरलैंड ने जो है कि पार्टिसिपेट किया था। ये क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इन अप्रैल 2024 विच कंट्री नेवी पार्टिसिपेटेड इन ए मेरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद द इंडियन नेवीज गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट आईएनएस त्रिशूल, क्या नाम है, नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं, द रिसेंट एस्केलेशन एट द सेकेंड थॉमस सोल हाईलाइट ए टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन द चाइना एंड द विच अदर कंट्री, किसने, फिलीपींस और चाइना के बीच में जो है कि हमारा टेरिटोरियल जो है कि डिस्प्यूट देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं, विच कंट्री हैज अनवील्ड प्लान्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल एट अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किसने, यूएई ने जो है कि क्या किया है, एक प्लान बनाया है। क्या प्लान है इसका, कि टू फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल एट द अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे जो है कि इसको जो है कि सबसे बड़े, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का प्लान किसका है, यूएई का है। नेक्स्ट 65 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी विच कंट्री वेदास कम्युनिटी हैज डिस्टिंक्ट जेनेटिक लिंक विथ इंडिया, किसका नाम है, श्रीलंका। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स फॉर द फर्स्ट टाइम टूक पार्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस बाय कास्टिंग देयर वोट इन द जनरल इलेक्शन 2024, क्या हमारा, सोम्पेन ट्रिब है, जो कि हमारा अंडमान निकोबर का है। इसने जो है कि इस बार के इलेक्शन में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स for the first time took part in the election process by casting their vote in the general election 2024, क्या हमारा शोम्पेन ट्रिप्स है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द विनर्स माइंडसेट, क्या हमारा, शेन वाटसन जो है कि ऑथर है किस बुक के हमारा, जो विनर माइंडसेट के। और साथ ही साथ में ये एग्जाम के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको जो 4 स्टार देता हूँ कि जो हमारा विनर्स माइंडसेट बुक है, इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है शेन वाटसन ने, जो कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के एक जो है कि पूर्व क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट वन क्या हमारा 68 देख लेते हैं, विच कंट्री हैज टर्म इंडियाज ए टॉप टीआईआर सिक्योरिटी पार्टनर इन इन इट्स न्यू नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी, किसने, ऑस्ट्रेलिया ने जो है कि अपने न्यू नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में क्या अनाउंस किया है, इंडिया को एज ए टॉप टीआईआर सिक्योरिटी पार्टनर।
क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द नीलगिरी थार कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो ओनली टू करेक्ट है, ठीक है। इट इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट, क्या है, नीलगिरी थार का संबंध हमारे जो है कि सीधा सीधा किससे है, वेस्टर्न घाट से है। नीलगिरी थर क्या है, ये एंडेमिक है हमारा वेस्टर्न घाट का। साथ ही साथ में एनवायरनमेंट का हम सेक्शन करवाएंगे ना अपने चैनल पे, तो हम इसमें नीलगिरी थार के बारे में थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। ऐसे यहाँ पे करंट अफेयर के सेक्शन में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च एन इंटीग्रेशन मिशन कॉल्ड द ईशान इनिशिएटिव। किसने लॉन्च किया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया है, एन इंटीग्रेशन मिशन कॉल्ड द ईशान इनिशिएटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं, क्या हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू चार्ज ए पेमेंट फॉर द टूरिस्ट डे ट्रिपर्स। किसने, वेनिस, ठीक है, वेनिस ने जो है कि पहला कंट्री है, ठीक है, इसने क्या किया है, फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू चार्ज ए पेमेंट फॉर द टूरिस्ट डे ट्रिपर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं, रिसेंटली विच कंट्री अलाउड इंडिया टू प्रोक्यूर MP5 सबमरीन गन स्पेयर्स। किसने, जर्मनी ने अलाउ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं, क्या हमारा, इन अप्रैल 2024 विच सेक्टर वाज गिवन द ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर AEO स्टेटस। किसको, जो है कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को जो है कि इस स्टेटस को दिया गया है, जिसका नाम क्या है, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन VVPAT स्लिप्स एंड EVM काउंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या हमारा तीन स्टेटमेंट है, पूछा गया है कौन सा करेक्ट है, क्या 2 एंड 3 क्या हमारा करेक्ट है। 2 क्या हमारा, द इलेक्शन कमीशन मस्ट नाउ seal and store the symbol loading units for 45 days after the declaration of the result। और नेक्स्ट वन क्या है, कैंडिडेट कैन रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन ऑफ द ब्रंट मेमोरी सेमी कंट्रोलर्स इन 5% ऑफ द EVMs पर असेंबली सेगमेंट। साथ ही साथ में क्या हमारा, सुप्रीम कोर्ट इज मैंडेट 100% वेरिफिकेशन, ठीक है, ये हमारा क्या है, गलत है, 100% कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट वन क्या है हमारा, कि where did newly settled Brew voters cast their votes for the first time in the general election for लोक सभा 2024। कहाँ पे, तो 75 का आंसर क्या होगा हमारा, त्रिपुरा, ठीक है। दुब्रू हमारे एक कम्युनिटी है, दुब्रू वोटर्स हैं, इनका संबंध कहाँ से हमारा जो है कि त्रिपुरा से है। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं, हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैड रिसीव्ड द शिपिंग मिनिस्ट्री अप्रूवल फॉर ऑपरेटिंग एज द इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। किसने, विंजी विनिजियम जो कि पोर्ट है हमारा, ठीक है, जो कि हमारा केरला में है, इसको जो है कि पहला पोर्ट है, देखिए फॉलोइंग पोर्ट हैज रिसीव्ड द शिपिंग मिनिस्ट्री अप्रूवल फॉर ऑपरेटिंग इज इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इंडिया का पहला जो है कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 क्या हमारा, कि पारो डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है हमारा, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है हमारा पारो डिक्लेरेशन। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं, रिसेंटली इन विच लोकसभा कंस्टिट्यूंसी ए कैंडिडेट वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड फॉलोइंग द रिजेक्शन और विड्रॉल ऑफ द नॉमिनेशन पेपर ऑफ द रिमेनिंग कैंडिडेट्स। कहाँ पे, सूरत में ऐसा हुआ है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा न्यूज इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि मैं फिर से इसको जो रिपीट करता हूं, कि इन विच लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी ए कैंडिडेट वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड फॉलोइंग द रिजेक्शन और विड्रॉल ऑफ द नॉमिनेशन पेपर ऑफ द रिमेनिंग कैंडिडेट्स। कहाँ पे, सूरत गुजरात में। और साथ ही साथ में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों को, आप लोग को अच्छा भी नहीं लग रहा हो मे भी, कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ में जो है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, कि रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट स्टेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 4 प्रपोज्ड डैम्स इनसाइड विच वाइल्ड लाइफ। कहाँ पे, तो कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे क्या अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, स्टे द कंस्ट्रक्शन, जो हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा था 4 प्रपोज्ड डैम को, इस पे क्या, इस पे स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, जस्ट ए मर्चेनरी नोट्स फ्रॉम द माय लाइफ एंड द कैरियर इज ए मेमोरी ऑफ, किसका हमारा, दुबविरी सुब्बा राव का मेमोरी है, किसका नाम क्या है, जस्ट ए मर्चेनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड कैरियर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं, क्या है, वेयर हैज द फर्स्ट मल्टीपर्पज कंबाइंड हीट एंड द ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट ऑफ इंडिया बीन इनॉग्रेटेड। कहाँ पे, जो कि झकरी हिमाचल प्रदेश में जो है कि इसका इनॉग्रेशन किया गया, जिसका नाम क्या है, फर्स्ट मल्टीपर्पज कंबाइंड हीट एंड द पावर ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड इंडियाज लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट। किसने, DRDO ने जो है कि इसको
डेवलप किया है, क्या है एक तरीके का लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट्स है। 82 के बाद से क्या है, 83 क्या है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी, क्या नाम है इसका नया नाम, क्या है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो कि यूएनसीटीएडी था, इसका नया नाम क्या रखा गया है, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, क्या नाम है नया, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, वी फ्रॉम विच कंट्री डिड नासा लॉन्च इट्स एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम ACS-3 स्पेसक्राफ्ट दैट यूजेस सनलाइट फॉर प्रोपोजन, कहां से, न्यूजीलैंड से जो है कि इसको लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम ACS-3 स्पेसक्राफ्ट डेट यूजेस सनलाइट फॉर प्रोपोजन, कहां पे, न्यूजीलैंड से नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं, हमारा क्या है, विद रेफरेंस टू द क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल रिसेंटली टेस्टेड बाय द इंडियन एयर फोर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसके बारे में तीन स्टेटमेंट दे रखा है, किसके बारे में, क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल के बारे में पूछा है, इसमें से करेक्ट कौन सा, क्या है, 1 2 3 तीनों करेक्ट है। पहला क्या है, क्रिस्टल मेस 2 इज एन एयर लॉन्च मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट वन क्या है, इट इज ऑफ इजराइल ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, इजराइल से हुआ है। नेक्स्ट वन क्या है, क्रिस्टल मेस 2 हैज ए स्टैंड ऑफ रेंज कैपेबिलिटी ऑफ ओवर 250 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं, क्या है, विच कंट्री हैज पास्ड ए लॉ अलाउइंग द गवर्नमेंट टू सेंड एशिलम सीकर्स टू रवांडा फॉर देयर क्लेम्स टू बी कंसीडर्ड बाय द ईस्ट अफ्रीकन नेशन। इस कंट्री ने 86 का आंसर क्या होगा, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। और ये करंट अफेयर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ कि बीच कंट्री हैज पास्ड ए लॉ, किस कंट्री ने जो एक लॉ को पास किया है, किसके लिए, अलाउ द गवर्नमेंट टू सेंड एस्यूलम सीकर्स टू रवांडा, मतलब जो भी हमारा समथिंग जो है कि एस्यूलम सीकर्स है उनको जो कि रवांडा सेंड किया जाए फॉर देयर क्लेम्स टू बी कंसीडर्ड बाय द ईस्ट अफ्रीकन नेशन, कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, हमारा बीच ऑर्गेनाइजेशन इंस्टॉल्ड इंडिया बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक टू इट्स हेडक्वार्टर बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली एज पार्ट ऑफ द अर्थ डे सेलिब्रेशन, कहाँ पे, CSIR के हेडक्वार्टर में इसको जो है कि इंप्लीमेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2023 रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट तीनों में से करेक्ट है पूछा है, क्या है, 1 and 2 मतलब एशिया फेस द मोस्ट डिजास्टर इन द वर्ल्ड इन 2023 एंड नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एशिया इज वार्मिंग फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज, दोनों के दोनों सही है। और साथ ही साथ में जो इसका रिपोर्ट है इसको किसने पब्लिश किया है, इसको पब्लिश किया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। इसका नाम क्या है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2023। नाउ क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं, क्या है इसमें 89, विद रेफरेंस टू द फर्स्ट एशियन फ्यूचर फोरम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है इसमें से कौन सा करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हमारे गलत हैं। दैट मींस कि इट वाज होस्टेड इन, कहां पे इसको होस्ट किया गया था, इसको होस्ट किया गया था हनोई वियतनाम में, जो हमारा फर्स्ट क्या है, हमारा फर्स्ट एशियन फ्यूचर फोरम को कहां पे, हनोई वियतनाम में हेल्ड किया गया था। और साथ ही साथ में क्या है इसमें क्या है, इट वाज प्रपोज्ड बाय द वियतनाम एट द 43rd एशियान समिट इन 2023। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, हमारा रिसेंटली द सौरभ घोषाल अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम, कहां से, इनका जो संबंध कहां से, स्क्वाश से है। सौरभ घोषाल जिन्होंने जो हाल ही में अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है, इनका संबंध किस खेल से है, इनका संबंध है स्क्वाश खेल से। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं, हु ओन द लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, किसने, नोवाक जोजोविक ने जो है कि लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से जीता है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं, हमारा क्या है, द 26th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच सिटी, किस सिटी में हेल्ड किया गया है, इसको जो कि रोटरडम में हेल्ड किया गया, ठीक है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि द 26th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का जो 26 सेशन था, एडिशन था, इसको कहाँ पे हेल्ड किया गया है, इसको हेल्ड किया गया है रोटरडम में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, साथ ही साथ में रोटरडम है क्या पे, नीदरलैंड में है। 93 देख लेते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, किसको, नाइमा खातून को जो है कि अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस इज मोस्ट कैपेबल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लीमा 3, ठीक है, लाइमा 3, किसने, मेटा ने जो है कि लाइमा 3 नाम से क्या इंट्रोड्यूस किया है, इट्स मोस्ट कैपेबल लार्ज लैंग्वेज मॉडल।
तो आपको इसमें ये देखना है कि जो लाइमा 3 है इसका संबंध किससे, मेटा से है। और क्या है, ये है कि हमारा मोस्ट केपेबल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं, विच कंट्री होस्टेड द सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस ऑन द अर्थ डे 2024? किसने, भूटान ने जो है कि इसको होस्ट किया है। क्या होस्ट किया है, द सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर द टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस ऑन द अर्थ डे 2024। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते, क्या है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे एसटीडी 2024 वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे मार्किंग द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन ऑफ द 15th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च आर्यभट्ट? क्या, 19 अप्रैल को। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। 96 के बाद से 97 देख लेते हैं, क्या हमारा, रिसेंटली विच कंट्री सिंगर रिजवान चौधरी बनाया रिसीव द प्रेस्टिजियस पद्म श्री अवार्ड 2024? किसको, जो बांग्लादेश का संबंध, ठीक है, बांग्लादेश के सिंगर का नाम क्या है, रिजवाना चौधरी बनाया, इनको जो कि प्रेस्टिजियस पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2024 में। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्या नाम है इनका, इनका नाम है सिंगर रिजवाना चौधरी बनाया, जिनको जो है कि प्रेस्टिजियस पद्मश्री जो कि इंडिया का अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। इनका संबंध कहाँ से है, बांग्लादेश से है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा गया है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, कौन सा है, तो सही स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट है, मैं उसको पढ़ता हूँ। इंडियाज डी गुकेश इज द यंगेस्ट विनर ऑफ द फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। क्या इनका, इंडिया डी गुकेश जो है कि सबसे यंगेस्ट विनर है किसके, फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट का। और साथ ही साथ में सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ही इज द ओनली इंडियन टू विन द फिडे। क्या हमारा गलत है, क्या है, इसको मैं यहाँ से वेरीफाई कर देता हूँ। He is the only the second Indian player after the विश्वनाथन आनंद to win the FIDE candidate tournament। विश्वनाथन आनंद के बाद से क्या है, सेकेंड प्लेयर है इंडिया के जिन्होंने इस जो है कि FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट को जीता है। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं, क्या हमारा, द फर्स्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन द एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड चैलेंजेस फॉर द एक्सो स्किल्टन वाज हेल्ड इन, कहाँ पे, बेंगलुरु में हेल्ड किया गया था। इसका नाम क्या है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड चैलेंजेस फॉर द एक्सो स्किल्टन। क्वेश्चन नंबर जो है कि हम 101 देख लेते हैं, क्या इसमें, इन अप्रैल 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज साइन इन आर्टेमिस अकॉर्ड? किसने किसने साइन किया है, तो 1 to 5, 1 मतलब कि स्विट्जरलैंड, 2 स्वीडन और उसके 5 क्या हमारा, स्लोवेनिया। ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड को जो है कि हाल ही में कौन कौन से कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है, स्विट्जरलैंड ने और साथ ही साथ में स्वीडन ने, उसके बाद से स्लोवेनिया ने। और इस तरीके से हमारा जो है कि कितने हो गए कंट्री, अब इसमें 39 कंट्रीज हो गए हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर जो है कि 102 देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द नेशनल करिकुलम फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 2024 टाइटल्स आधारशिला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखा है इसके बारे में, ठीक है, पूछा है कौन सा करेक्ट है, क्या है, दोनों के दोनों क्या हमारे गलत हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं इसको जो है कि किसके द्वारा जो रिलीज किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। और साथ ही साथ में इसमें क्या है, किस ग्रुप को शामिल किया गया है, 3 to 6 ईयर्स ओल्ड के जो भी बच्चे हैं इनको इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं, जो 2024 ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, कहाँ पे इसको हेल्ड किया गया था 103 को, का आंसर क्या होगा, बार्सिलोना में इसको हेल्ड किया गया था। क्या नाम है, ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन बार्सिलोना स्पेन। क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं, क्या है 104 हमारा, इन अप्रैल 2024 द फर्स्ट एवर हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड इन विच कंट्री, कहाँ पे, कुवैत में जो है कि स्टार्ट किया गया। क्या स्टार्ट किया गया, फर्स्ट एवर हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट को स्टार्ट किया गया है कुवैत में। क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रिसेंटली कंडक्टेड मेरी टाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, पूर्वी लहर। ठीक है, पूर्वी लहर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही पूछा है, क्या है, बी, द एक्सरसाइज इज आल्सो नोन एज द एक्सपीओएल 2024। एक्सपीओएल का दूसरा नाम क्या है, हमारा पूर्वी लहर है, और पूर्वी लहर का दूसरा नाम क्या है, एक्सपीओएल, मतलब दोनों के दोनों अपोजिट है। साथ ही साथ में किसके बीच में हुआ है, इसको देख लेते हैं यहाँ से। ये पहले हुआ कहाँ पे, ये हुआ है अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है, वहां पे इसको हेल्ड किया गया है। और साथ ही साथ में यहाँ देख लेते हैं, तो पूर्वी लहर इज ए मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी अलोंग विद द ईस्ट कोस्ट। Along the east coast, the exercise aims to access the Indian Navy ability to handle maritime security challenges by testing। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जो पूर्वी लहर है इंडियन नेवी के द्वारा एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है।
106 देख लेते हैं हमारा क्या है। रिसेंटली नासा जूनो मिशन हैज रिलीज द टेरिफाइंग इमेजेस ऑफ आईओ विच इज आल्सो ए मून ऑफ कहाँ पर, जुपिटर का एक मून है, ठीक है, जिसको इमेजेस को इसको नासा के जूनो मिशन के द्वारा रिलीज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स आकर इन 23-24, क्या फोर्थ, ठीक है, फोर्थ है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ थोड़ा क्लैरिटी के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स अकर इन 23-24, कहाँ पे, फोर्थ था ये। 108 देख लेते हैं क्या, रिसेंटली रिलीज नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन 2024 टाइटल नव चेतना आउटलाइंस मंथ बाय मंथ एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम मंथ, कहाँ पे, 0 से 36 मंथ के बीच के जो भी बच्चे होंगे उनके जो है कि एक्टिविटीज को जो है कि आउटलाइंस करने का किसमें डिसाइड किया गया है, नवचेतना में। इतना इंपॉर्टेंट है ना, स्किप भी कर सकते हैं। 109 क्या है हमारा, वेयर डिड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल ITCM ऑन अप्रैल 18 2024, कहाँ पे, चांदीपुर उड़ीसा में। नाउ जो है कि 1010 देख लेते हैं क्या है हमारा कि इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 इन वैल्यू टर्म्स व्हाट पोजीशन हैव इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट अटेन अमंग द इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स, किस क्या था, फिफ्थ था इंडिया का। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा, देखिए जो मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट था ना इंडिया का, मैक्सिमम एक्सपोर्ट देख ले क्या हमारा, मैक्सिमम इंडिया ने एक्सपोर्ट किसका किया, ये एक्सपोर्ट किया गया है इंडिया को इंजीनियरिंग गुड्स का। और साथ ही साथ में जो है कि इसमें देख लीजिएगा, ठीक है, इन चीजों को। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, रिसेंटली इंडिजीनियस लीडर्स ऑफ विच ऑफ द कंट्री रिकॉग्नाइज वेल्स एंड द डॉल्फिन्स एज ए लीगल पर्सन, कहाँ पे, न्यूजीलैंड में, जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है डॉल्फिन्स को और साथ ही साथ में वेल्स को एज ए लीगल पर्सन के रूप में। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि रिसेंटली इंडिजीनियस लीडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिकॉग्नाइज वेल्स एंड द डॉल्फिन्स एज ए लीगल पर्सन, कहाँ पे, न्यूजीलैंड में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज इनॉग्रेटेड द सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर द अकाउस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड द एवेल्युएशन स्पेस, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, स्पेस, एट द अंडर वाटर अकाउस्टिक रिसर्च फैसिलिटी इन केरला, क्या नाम है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट DRDO के द्वारा जो कि इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज इनॉग्रेटेड the submersible platform for the acoustic characterization and the evaluation space at the underwater acoustic research facility in Kerala। क्वेश्चन नंबर जो है कि हम देख लेते हैं 113 क्या है हमारा, हु हैज ऑनर विद द प्रेस्टिजियस थर्ड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, किसको, अमिताभ बच्चन को जो है कि सम्मानित किया गया है, किससे, थर्ड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 1114 क्या है, 114, who have been named as the leading cricketers in the world in the 2024 edition of the Wisden Cricketers Almanac, इसको जो कि पेट कमिंस को साथ ही साथ में नेट सिक्वियर ब्रंट को जो है कि लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड इन 2024 एडिशन ऑफ द विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक से सम्मानित किया गया है, ठीक है, नाम दिया गया है। 115 देख लेते हैं क्या हमारा, इन द सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड इन स्ट्रेंथनिंग द बायलैटरल ties जनरल मनोज पांडे द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैज इनॉग्रेटेड हाई टेक IT लेबोरेटरी इन विच कंट्री, कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में जो है कि अनाउंस किया गया है कि क्या बनाने के लिए, हाई टेक IT लेबोरेटरी इन उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 116 देख लेते हैं, इन अप्रैल 2024 विच कंट्री हैज हिट द हेवीएस्ट रेनफॉल एवर इवेंट एवर रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, कहाँ पे, UAE में जो है कि सबसे ज्यादा बारिश हुआ है अपने हिस्ट्री का, उसके हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बारिश हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पे समथिंग कुछ बाढ़ वाला सिचुएशन उत्पन्न हो गया था। क्वेश्चन नंबर 117 देख लेते हैं क्या है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे अपॉइंट किया गया, इसका नाम क्या है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 118 क्या है, हु वाज री इलेक्टेड फॉर द थर्ड टर्म टू द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, किसको जो है कि जगजीत पवड़िया को जो है कि एज ए NCB का जो है कि थर्ड टर्म के लिए री इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, साइमन हैरिस बिकम द यंगेस्ट एवर MP ऑफ कहाँ का, आयरलैंड के, ठीक है, साइमन हैरिस जो है कि सबसे यंगेस्ट MP हमारे आयरलैंड के।
120 देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू TSAT-1A सैटेलाइट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है करेक्ट कौन सा है, तो 1 एंड 3 है। इट वाज लॉन्च बाय द टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप के द्वारा जो कि TSAT-1A सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। और साथ ही साथ में क्या है, दिस इज द फर्स्ट मिलिट्री गेट जियो स्पेशियल सैटेलाइट मैन्युफैक्चर इन द इंडियन प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 112 क्या है हमारा, वेयर वाज द परिवर्तन चिंतन ट्राई सर्विसेज कॉन्फ्रेंस भी हेल्ड, कहाँ पे हेल्ड किया गया था, न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया था। इसका नाम क्या है, परिवर्तन चिंतन ट्राई सर्विसेज कॉन्फ्रेंस। नाउ 113 देख लेते हैं। द इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड द फर्स्ट बैच ऑफ 24 इग्लास मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मेन पेड्स फ्रॉम कहाँ से, रसिया से। क्वेश्चन नंबर 126 देख लेते हैं। इन अप्रैल 2024 इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वाटिक सेंटर वाज इनॉग्रेटेड कहाँ पे, ICGS जो है कि मंडपम में जो है कि इसको इनॉग्रेट किया गया था। इसका नाम क्या है, इंडिया कोस्ट गार्ड एक्वाटिक सेंटर वाज इनॉग्रेटेड एट ICGS मंडपम। ना इस तरीके से हमने जो है कि अप्रैल मंथ का जो भी हमारा करंट अफेयर था MCQ फॉर्मेट में, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि मार्च मंथ का, ठीक है, 2024 का इम्तिहान IAS का MCQ के जो भी क्वेश्चंस है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ में वीडियो को एंड करने से पहले मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज प्लीज आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ में वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपके पेपर में ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।